हेलो हेलो हेलो। बहुत ही बढ़िया खबर है दोस्तों। बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी जैसे कि आपको पता है ए जेई के लिए कंटिन्यूसली आ रही है। उसी क्रम में आपको जो बिहार बोर्ड है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, मैं वो उसी की वेबसाइट खोल के आपको बता रहा हूँ। बिहार बीपीएससी ने कल ही अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने एई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के भर भर के वैकेंसी पे अपनी नोटिफिकेशन जारी किया वैकेंसीज का। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल के बात करेंगे, नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन क्या क्या बता रहा है हमें। ठीक है, उसका कुछ सिलेबस करके भी मेंशन है, वो भी हम देखेंगे कि हमारा क्या क्या, कैसे सिलेबस और कैसे उसकी एग्जाम की कैसा पैटर्न है, कैसे हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस नोटिफिकेशन में, वो भी हम डिटेल में देखते हैं। तो हम इसी वेबसाइट पे, अपना ये बीपीएससी की वेबसाइट है, आपको दिख रही होगी। ठीक है, इसमें अपना एडवर्टाइजमेंट है, इसको अपन खोलते हैं। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट खुल गया है इसमें, देखो ये अपना बीपीएससी की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अभी देखो ये हम पर भर भर के हिंदी यूज की गई है। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में है तो आपको हिंदी तो आती ही होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अनलेस आप इंग्लिश मीडियम में इतना पढ़ लिए हैं कि आपको बिल्कुल भी हिंदी ना आए। ठीक है, बट ये मान के चल रहा हूँ कि हिंदी आपको सबको आ रही होगी। तो उसमें देखो भाई, अच्छी खासी हिंदी का लैंग्वेज है। सिविल को यहाँ पर एसेनिक बोला गया है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एसेनिक जहां जहां यूज है वहां पर अपना क्या हो गया, सिविल हो गया। ये हालांकि हमें, जब मेरे को याद आ रहा है, जब हम कॉलेज में जाते थे तो हमें रैगिंग के लिए पूछते थे कि सिविल का अपना इंट्रोडक्शन दो और प्योर हिंदी में दो। तो हिंदी में वो एसेनिक नहीं, हम जानपद अभियांत्रिकी बोलते थे। तो यहाँ पर ये एसेनिक इसलिए बोला है, एक मिलिट्री और सिविल लोगों के हिसाब से उसने एसेनिक यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो ये अपना एसएनिक है, सिविल है, मैकेनिकल यांत्रिक है, और विद्युत अपना इलेक्ट्रिकल है। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है। टोटल कितने पद है? 1024 पद है। एक एक चीजें इसमें देखो डिटेल में हम पढ़ेंगे, आपको सारी नोटिफिकेशन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, इसमें सारी चीजें आप डिटेल में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपने जो सिविल के हैं, एसएनिक है, एसएनिक यानी सिविल हो गया, उसके अपने टोटल कितने पद है? 984 पद है। बहुत पद है भाई, बहुत ही अच्छे खासी वैकेंसी आई है। ये बार बार ऐसी वैकेंसीज नहीं आती है, तो हमें इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम क्या करेंगे, अपना ये मेडिजी के जो क्लास नोट्स हैं उनकी हेल्प से आपको सारे सब्जेक्ट की, सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एई जेई सबके लिए वो नोट्स हैं, वो अपने ईएससी लेवल के नोट्स हैं। तो उसमें सारे टॉपिक अच्छे से कवर किए गए हैं। तो वो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके हमारे सारे कोर्सेज देख सकते हैं। अभी वापस आता है अपने यहाँ पर जो अपना नोटिफिकेशन है। तो देखो अलग अलग विभाग की अलग अलग वैकेंसी है। ये अपना अनारक्षित है यानी यूआर के लिए। ठीक है, ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति, एस सी एस टी हो गया। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये ईडब्ल्यू एस हो गया, पिछड़ा वर्ग ओबीसी वगैरह। ये आप सब देख सकते हैं अपनी वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, जल संसाधन, ठीक है, नगर विकास, योजना एवं विकास, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। यहाँ पे सबको आपको अलग अलग डिटेल दिख रखी है, और डिटेल में हमें यहाँ पर बता रखा है 984 अपने टोटल क्या है, पद है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आप इस नोटिफिकेशन को देखे होंगे, और देखे हो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर यांत्रिक मैकेनिकल का भी दे रखा है। मैकेनिकल में टोटल कितने हैं? 36 है। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में कितने हैं? 4। तो जनरली जो अपना जो एई वगैरह का वैकेंसी आता भी है, वो अपना सिविल के लिए बम्पर वैकेंसी होती है, इसीलिए लोग तो सिविल इंजीनियर ऑप्ट करते हैं, वरना तो सिविल इंजीनियरिंग कोई ऑप्ट ही नहीं करेगा। ये एक सरकारी नौकरी का ही लालच होता है। तो उस वजह से आप देख भी पा रहे हो कि अलग अलग स्टेट में अपना अच्छा खासा एई का वैकेंसीज आ रहा है। तो ये अपना आ जा रहा है, अपना बीपीएससी का हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखा, अभी देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर लेवल है वेतनमान का। वेतनमान मतलब क्या हो गया, कितनी सैलरी मिलेगी भाई? सैलरी मिलेगी लेवल 9 पे मिलेगी, ग्रेड पे होगा 5400। 5400 का मतलब कितना हो जाता है लगभग अपना? 5400 का मतलब मंथली हो गया अपना, मल्टीप्लाई बाई 14 करोगे तो आपका आएगा 80-90 हजार के राउंड, उसका मंथली आपका सैलरी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखो इसमें कौन कौन से भाई इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए, अपना एजुकेशनल यानी शैक्षणिक योग्यता। तो पहली बात है भाई, इसमें डिग्री होनी चाहिए। डिग्री वाले ही अलाउड है, डिप्लोमा वाले यहाँ पर अलाउड नहीं है। और वो कौन से इंस्टीट्यूट से होने चाहिए भाई? एआईसीटी अप्रूव्ड होने चाहिए। ठीक है,
फिर अपना ये अलग अलग दे रखा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी ये सब का है, तो आप सब लोग जो लोग अपना डिग्री वाले हैं उनके लिए ही अलाउड है, डिप्लोमा वाले यहाँ पर अलाउड नहीं है। नेक्स्ट देखो अपना उम्र सीमा। बाकी चीजें नॉर्मल है, मैं इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। उम्र सीमा आपने देखो यहाँ पर 2024 का क्राइटेरिया लिया है, ये भी ध्यान रखना। जो 2025 में 21 साल का हो रहा है ना, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर एलिजिबल कौन है? जो 2024 को 2024 को यहाँ पर जो न्यूनतम 21 साल का हो जाता है, वो यहाँ पर क्या है अपना एलिजिबल होगा। ठीक है ना? और ये तो कुछ छूट वगैरह है वो आप देख सकते हैं, बाकी नॉर्मल जो भी जनरल है उसके लिए क्या होगा, 2024 तक 21 साल का होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्या करोगे, इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट देखो अपना, नेक्स्ट यही सिंपल है। चयन का आधार क्या हो गया? चयन का आधार देखो, जहां पर हमें किस बेसिस पर हमारी चयन होगा, बहुत डिटेल में लिख रखा है। लिखित परीक्षा होगी, 6 पत्रों की होगी, ठीक है ना, 6 एग्जाम पेपर होंगे, जिसमें से 4 एग्जाम पेपर तो अनिवार्य है, कंपलसरी है, और 2 पत्र क्या अपने ऑप्शनल या ऐच्छिक होंगे। प्रथम 4 पत्र क्या होंगे? पहला होगा सामान्य इंग्लिश का, फिर हिंदी का भी होगा, जीके का होगा, जनरल नॉलेज का, और क्या होगा, सामान्य अभियंत्रण विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का होगा। और ये कैसे होंगे? अपने सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना है। और जो 2 ऐच्छिक होंगे यानी कि ऑप्शनल होंगे, वो क्या भाई, सिविल वाले सिविल में देंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल में देंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल में देंगे। सामान्य अंग्रेजी और ये क्या है, सामान्य अंग्रेजी और हिंदी है, ये क्या है, सब क्वालिफाइंग नेचर होंगे भाई। उसमें आपका जो मार्क्स है ना, वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा, हिंदी और अंग्रेजी का। बट आपको वो क्या करना है, क्वालिफाइंग तो करना ही है। क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, ठीक है। और उसमें कितना चाहिए? मिनिमम 30 मार्क्स तो चाहिए, ठीक है, 100 मार्क्स में से। ठीक है, अभी देखो और डिटेल में यहाँ पर लिख रखा है भाई। सामान्य अंग्रेजी का कितना होगा? 1 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा। इंग्लिश हिंदी का भी 100 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है ना। जीके का भी होगा 1 घंटे का, 100 मार्क्स का। और विज्ञान यानी जी जनरल साइंस का भी होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। तो सिविल वालों के लिए सिविल का होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव हो गए, सारे के सारे अपने पेपर क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आपको ये जो सब्जेक्टिव वाला जो लफड़ा है वो यूज काम ही नहीं आएगा, सब्जेक्टिव वाला लफड़ा ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव की हम पीवाईक्यू जल्दी अपना स्टार्ट करेंगे, एक सीरीज जो एई जेई पे ही फोकस होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस चीज से समझ में आया होगा भी ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ना है। सिविल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस है वो भी हम देखेंगे, पर ये अपना 1 1 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। और इसके बेसिस पर अपना भाई होगा, वो अपना सिलेक्शन होगा। फिर अपना इंटरव्यू भी होगा, वो भी हमें ध्यान रखना है। अभी एक मेधा सूची भी एक बहुत ध्यान में रखने वाली है कि भाई जो ये 75 अंक होंगे ना, जो अपना किस संविदा के आधार पर, जो मान लो कोई यहाँ पर लगा हुआ है, कोई अनुभव एक्सपीरियंस है संविदा में, कोई लग रखा है यहाँ पर वैकेंसी में, तो उनका क्या करना है अपन को, उनका देखो 70, ये जो एग्जाम होगा ना, ये सब क्या हो गए अपने 75 मार्क्स ही होंगे। 25 मार्क्स किस बेसिस पे होगा कि भाई अपना टोटल जो अपना यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से अपना क्या होगा, 25 मार्क्स उसमें ऐड होंगे, ठीक है। कितने साल का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर अपन को नहीं है, ये रिजर्वेशन वगैरह का भी आप देख लेना, ठीक है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको रिजर्वेशन है उसका भाई वो सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, सर्टिफिकेट किस डेट का होना चाहिए, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो फीस है, एग्जाम फीस, वो अपन को देना पड़ेगा भाई। जनरल वालों के लिए 750 है, ज़्यादा फीस नहीं है, तो सभी लोग भर देना जो भी अपना बीपी बिहार से हैं, ठीक है। और ये जनजाति एस सी एस टी 200 है, ठीक है ना। ये महिला के लिए 200 है, और दिव्यांग वालों के लिए भी 200 है। बाकी सबके लिए अपना कितना 750 है। तो 750 अपना जनरल है, बाकियों के लिए 200 है, ठीक है। अभी ये देखो इंपॉर्टेंट है डेट, भाई कब कब से स्टार्ट होगा? 30 तारीख से। 30 तारीख से मतलब आज से ही अपना ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और ये लास्ट डेट कब है? 28 मई को है, तो आपको 28 मई तक का इसको आप भर सकते हैं फॉर्म को। और मैं तो बोलूंगा कि जो भी है जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो भर दीजिए, ज़्यादा 750 ज़्यादा नहीं है। और एक बार भर दीजिए और इसको अच्छे से प्रिपरेशन करिए। हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड नोट्स अपने प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे मेडिजी के क्लास नोट्स हैं। तो आपको मेडिजी के कोई अलग से कोर्स या किसी भी इंस्टीट्यूट के अलग से कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। पीवाईक्यू की सीरीज भी अपनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उस हिसाब से आप सारी चीज़ें यहाँ पर ही अवेलेबल आप ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सिंपल चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये अपना था नोटिफिकेशन। अभी एक और चीज इसमें है, इसमें एक और चीज क्या है, देखो भाई, इसमें एक सिलेबस लिख के यहाँ पर डिटेल सिलेबस नहीं है, बट थोड़ा सा सिलेबस के बारे में इसमें बताया है। तो वो देखते हैं भाई सिलेबस क्या है। तो अपने जैसे सिविल की बात करेंगे, तो सिविल में भाई सिंपल सी बात है, सिविल का सिलेबस क्या है। आ, हाँ ये देखो, ऐच्छिक पत्र अपना यानी ऑप्शनल एग्जाम है, तो सिविल है। सिविल में क्या होंगे, दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव टाइप अपने क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जिसमें पहले पार्ट में क्या आएगा, पहले पार्ट में आएगा संरचना विश्लेषण, जो होता है अपना स्ट्रक्चरल एनालिसिस, संरचना रूपांकन यानी कि स्ट्रक्चर डिजाइन, इसमें आरसीसी और डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दोनों आ गए, ठीक है। और क्या है, मृदा यांत्रिकी, ये हिंदी वर्ड आपने अगर पहले नहीं पढ़ रखे हैं तो ये आपको मौका मिलेगा बीपीएससी की प्रिपरेशन करते टाइम, आपको हिंदी जानने का और अच्छे से मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो मृदा यांत्रिकी क्या है, सोइल मैकेनिक्स, ठीक है, नींव यानी फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो ये अपना क्या है, ये है अपना फर्स्ट पेपर का सिलेबस, ठीक है ना। सेकंड पेपर का क्या है भाई, देखो जल विज्ञान, जल स्रोतों का खुला प्रवाह, प्रणाल प्रवाह, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया हिंदी वर्ड्स मिलेंगे। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे, अपना जल विज्ञान। ओपन चैनल फ्लो को क्या बोलेंगे, अपना खुला प्रणाल प्रवाह, ठीक है। हाइड्रोलिक संरचना का रूपांकन यानी कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का डिजाइन, डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। परिवहन अभियंत्रिकी, परिवहन अभियंत्रिकी मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, यही इसको ही हम क्या बोलते हैं अपना, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को अपन बोलते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो गया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अपने सिलेबस होंगे। यहाँ पर आपको डिटेल में और सिलेबस में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि मेरे को डाउट है कि ये अपना, क्योंकि ये है सिलेबस, वो आप देखोगे तो 2000 कब का है, 19 का है, ठीक है ना। ये 2019 में अधिसूचना बताया था, पथ निर्माण विभाग एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, वो यहाँ पर पुट किया है। तो मेरे को लग नहीं रहा कि यही अपना फाइनल सिलेबस होगा, क्योंकि ना तो इसमें अपना भाई बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल भी नहीं लिख रखा है इसमें, ना अपना कोई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इसमें मिसिंग है, ठीक है, सर्वेइंग भी नहीं है। तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इसमें मिसिंग है। तो मेरे को लग रहा है कि ये पूरा सिलेबस नहीं है, अभी एक नया सिलेबस आएगा। तो वो जब भी सिलेबस आएगा तो मैं यहाँ पर आपको नोटिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो आपको बस अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आपको कुछ सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। कुछ हमारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप वहाँ पर अवेलेबल सारी चीज़ें होगी। साथ ही साथ आपको अगर ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे तो आपको मेडी जी के जो क्लास नोट्स हैं, उन्हीं की हेल्प से मैं यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, और वही क्लास नोट्स आपको यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो बोलूँगा कि आज से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं ट्राई करूँगा जितनी मेरे से हेल्प हो पाए मैं आपकी सारी हेल्प यहाँ पर कर सकूँ, ठीक है। तो बस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो इम्पोर्टेंट, कई कई लोग यही इसी सिलेबस को लेकर फाइनल बैठे होंगे, तो उनको बताइए कि ये फाइनल सिलेबस नहीं होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट अपने कवर ही नहीं है, और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी पता चली होगी। तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम जल्दी अपना पूरा कोर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देंगे, एक एक सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और साथ ही साथ आप हमारे क्लासेस भी देख सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल मिल जाएगी यहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी क्लासेस, और कौन कौन से सब्जेक्ट की हमारी क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय।